अच्छा ज़ारा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं आप और कब ये काम स्टार्ट किया आपने? मैंने वैसे तो इस वक्त जो कोविड में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा टाइम था कि हमें कोई मतलब पता नहीं चलता था हम क्या करें अंदर बंद घरों में रह के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया और आहिस्ता पहले मैंने एक्राइलिक पर ऑयल से स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब मैंने ब्रोकन ग्लास था वो मैंने डस्टबिन में डाला, तो जो गार्बेज मैन था उसके हाथों में चोट लगी, उसके 3-4 जगहों पे कट लग गया। तो मेरे माइंड में ये आया कि मतलब ये तो बहुत बुरी बात है कि मतलब हमारे वजह से किसी को हार्म पहुंचे। बिल्कुल। तब से मैंने वो ब्रोकन ग्लास सेव करना शुरू किया और उससे मैंने आर्ट शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो रिसाइकल करने वाली चीज़ें उनमें इजाफा करती गई। बिल्कुल, चले मेरे सामने भी इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपने क्या सोच के बनाया है और थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं, और ये बड़ा एस्थेटिक भी लग रहा है। ये मैं ज़्यादातर ऐसा है कि जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है या जो हम लैंडफिल्स में डाल देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे पहले मैं सोचती हूँ कि इसका क्या, तो फिर मेरे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो वो आइडियाज़ जो हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ और फिर मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। ये मेरा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है और लेफ़्ट ओवर पर्ल्स हैं, उससे मैंने ये बनाया है। और मतलब इसी तरह जो भी मेरी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको और रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का? टाइम तो मतलब जो ये वाला जो तख्लीक कारियाँ का मैंने शुरू किया, ये तो मुझे शुरू किए हुए तकरीबन 6 इयर्स हो गए हैं। तो वैसे तो मैं शुरू से ही आर्ट करती थी, तो लेकिन तब ये वक्त था कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आर्ट में नहीं जाना। तो तब मैंने बचपन से करती थी, लेकिन अभी मैं 6 ईयर से कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं पीसी में भी लगा चुकी हूँ, एग्जीबिशन एम्पोरियम मॉल में, एक्सपो में, वेपेक्स में मैं सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। और मतलब 95,000 लोगों में से 600 सेलेक्ट किए थे उन्होंने। अच्छा, तो उसमें से मैं भी थी। ओके, दैट्स ग्रेट। और यूजुअली ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे बॉटल्स हो गई, ग्लास हो गए, ये सारी चीज़ें, जैसे घर में ग्लास टूट गया तो हम फ़ौरन उसको फेंक देते हैं, लेकिन सारी वो चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हुई हैं जो हमें लगता है कि बस कूड़ेदान की नज़र हो जाएंगी, और इन्होंने वो चीज़ें उठाई हैं, वो चीज़ें पकड़ी हैं और उससे अपना घर सजा लिया है। और मैं कहती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बनाई हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बात की है बॉटल्स की, ग्लास की, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोबारा रिसाइकल करती हैं और हमें दिखाएं भी। जी, मैं डिफरेंट करती हूँ। ये देखें, जैसे ये केक के अंदर से जो निकलता है वो, उसको मैंने यूज़ किया है। और पाइन लीव्स हैं इसमें, उनको मतलब पूरी कोन के लीव्स को अलग करके उसमें से उससे बनाया है। ये बर्न्ड मैच स्टिक्स हैं और ये मेरा लेफ्ट ओवर डायमंड पीस हैं। और ये वो है जो हमने यूज़ कर ली है, वो नहीं है ये कि जिनको हम कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल नई निकाली है और हमारी माचिसें ज़ाया हो गई हैं। सारी वो माचिसें हैं जो हम बार बार चूल्हा जला के, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, तो बार बार चूल्हा जला के ज़ाया करते हैं, तो ये सारी वो माचिसें हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लेफ्ट ओवर डायमंड पीस जो बचते हैं वो कपड़ों पे लगाते हैं। ओके, वेरी प्रीटी। और ये हम अपने जिन लोगों को थोड़ा फंकी और पिंक का शौक है, जिन लड़कियों का है, वो अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे फंकी पोस्टर्स और ये चीज़ें भी लगाई होती हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। ये ब्रोकन ग्लास जिसका मैंने जिक्र किया, माशाल्लाह। तो मतलब ये मैंने कैलीग्राफी भी की है अंदर ब्रोकन ग्लास लगा के। अभी ये मतलब मैं इनकम्प्लीट लाई हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। ठीक है, ये सारे शीशे हैं। जी। ओके, और अभी आप इसको फ्रेम करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए? इसको फ्रेम करूँगी। ये देखें, ये मैंने एग शेल्स के साथ बनाया है। और ठीक है, रुके मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। डेंटिस्ट के लिए, डेंटिस्ट ने कहा कि आप कैल्शियम से क्या चीज़ बनाएंगे, मैंने कहा मैं कैल्शियम से। अच्छा, आपने कैल्शियम से दांत ही बना लिए हैं, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आप इतनी मज़े की चीज़ें बनाती हैं, तो बताएं घर के कामों के लिए टाइम मिल जाता है आपको? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, उसके लिए आप अपने रोज़ाना के रूटीन के काम फ़ौरन जल्दी निपटा के आप जो आपकी प्रायोरिटी होती है ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? बिल्कुल मैं निकालती हूँ। ठीक है, और चीज़ें दिखाएं। और ये देखें, मेरा ये ना क्रोशे का बहुत खूबसूरत था, वो फट गया। उसको मैंने छोटे छोटे, उसमें बहुत सारे मैंने फ्रेम्स बनाए। इसमें ये मैंने शेल्फ का कवर बनाया उसका, मिनिएचर। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये मैंने बुक शेल्फ बनाया है।
इसमें देखिए सारा कुछ जो है वो very सब cute. कुछ वो है जो मतलब हम फेंक देते हैं, टूथपेस्ट के कवर्स हैं। ये दिस वन इज माय फेवरेट, इस पे मेरा दिल आ गया, ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। समन ये देखें, ये देखें अंदर किस तरह गमला भी रखा हुआ है उन्होंने, और साथ साथ किताबें भी रखी हुई है, किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं ऊपर। क्या बात है, आइडिया देखो कैसे कैसे आ रहा है उनको। एग्जैक्टली और ये जो है अक्सर हमारे कपड़ों पे, हमारी फ्रॉक्स पे और इन चीजों पे ये लगे होते हैं ना, जी, और उतर जाते हैं, और उसी को इन्होंने डेकोरेशन पीस बना दिया। वेरी वही आर्टिस्टिक। घर में कोई चीज़ वेस्ट वाली होती है ना, बच्चे मेरे से पूछते हैं मामा ये फेंकनी तो नहीं है? वो मुझे बताते हैं कि ये मतलब ये फेंकनी है या नहीं फेंकनी। तो वो फिर मेरे साथ, उन्हें पता है मेरा कि मामा जो है वो सारा कुछ करती हैं, कलेक्ट अच्छा, करती हैं। मतलब आपसे वो आपके बच्चे पहले पूछ लेते हैं या घर वाले कि ये चीज फेंक दूं या इससे भी आपने आर्ट में चेंज करना है? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपके जो कूड़ेदान है वो तो खाली रहते होंगे, है ना? या उसमें भी आपने डेकोर किया है कोई? डेकोर तो उसको भी किया है मैंने, फिर उसमें कूड़ा फेंकने का तो दिल नहीं करता है ना? ओके, अच्छा वैसे बताएं, इसके अलावा आप क्या करती है, किन चीज़ों का आपको शौक है? मुझे रीडिंग का, और मैं पोइट्री करती हूँ, बल्कि मैं अपने जो मेरा, अच्छा पोइट्री भी करती हैं आप? जी, मेरा जो ये काम है इसके मुताबिक मेरा जो एक मैं अक्सर सुनाती होती हूँ कि माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, तो फेवरेट पोइट कौन है आपका? मेरे बहुत सारे हैं, इकबाल, गालिब और फराज, मैं सबको पढ़ती हूँ। अच्छा, जिन लोगों को आर्ट का शौक होता है ना, मैं देखती हूँ उनको पोइट्री का भी शौक होता है। जी बिल्कुल। और आपको ये बताएं कि बचपन से ही शौक था, या जैसे आपने बताया ना कि आपके जो कूड़ा उठाते हैं उनका हाथ जख्मी हो गया, जी, जी। तो उस चीज़ से आपके दिमाग में आया और उस चीज़ ने इसको ऐसे एक फ़न में तब्दील कर दिया। तो पोइट्री का बताएं कि वो आपको बचपन से ही शौक था? पोइट्री मैंने 8th क्लास में अपना पहला शेर कहा था proper, अच्छा, अपना खुद का? अपना। ठीक तो है। वो तो पोइट्री भी शुरू साथ साथ चल रही थी, आर्ट भी, लेकिन ये कि उस वक्त था कि डॉक्टर और इंजीनियर बने बस। पेरेंट्स को वो फोबिया था कि डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। तो वो अब तो देखा जाता है बच्चे में कौन सी किधर रुझान है उसका, तो उसको उसमें डालें। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये था कि डॉक्टर बने, तो फिर मेरा तो वो डॉक्टर्स को ही ठीक है, समझ गई। समन, आप क्या कहेंगी, क्योंकि आपको तो पता होगा कि हम कहते हैं ना कि मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन घर जो है ना वो नहीं हर कोई बना सकता। हर मकान घर नहीं अच्छी होता। बात कही है ना कि जिसको जिस चीज का शौक होता है वो उसके लिए टाइम निकाल लेता है। बिल्कुल, ये गहरी बात कर बहुत दी है। अच्छी बात है, सीरियसली। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो इनका काम देखा आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है? मैं क्योंकि तो- घर से जाना भी आर्ट है एक। मैं तो हैरान रह गई हूँ, कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। मतलब वो टूथपेस्ट के साथ जो उन्होंने एक फ्रेम बनाया है, और ये जो हट वाला एक फ्रेम है, इसको जरूर स्क्रीन पे दिखाएं, इसमें मेरा दिल आ गया। इतने कलर्स के साथ, और कलर्स का इतने खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप किसी भी अपने रूम में लगाते हैं ना तो वो आपका कमरा खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे इनहांस कर देता है। अच्छा, इनको पोइट्री का भी शौक है, तो आपको ऐसा कोई शौक है? और नहीं, मैं बचपन में ना गाने बहुत गाया करती थी। अच्छा, ठीक हाँ, है, मेरी मतलब- आवाज बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर मेरे अब्बा ने एक दिन ना ताला लगा दिया और मैंने कहा खबरदार, मैं टांगे तोड़ दूंगा, तुम बाहर निकली, गाने की प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना। तो मतलब उसके बाद आपने नहीं गाया? हाँ, उसके बाद फिर मैं नाथवानी की तरफ चली गई। ओके, तो ठीक बस फिर है। उसका बीच बीच में चीजें फिर रह जाती हैं। 400 शॉपर्स के साथ मैंने एक फ्रेम बनाया हुआ है। ओके, ठीक है, इसको भी हम वाओ। दिखाते हैं, रुके। ये 400 शॉपिंग बैग्स हैं। ओए, वाओ, मैं चाहती हूँ कि जो जहाँ हमारी जो माहौल है ना वो खूबसूरत हो जाए, मतलब वेस्ट को यूज़ करके ज़रा खूबसूरती पैदा की जाए। बिल्कुल, दिस इज सो कलरफुल और कितना इंटरेस्टिंग है। सीरियसली मैं कहती हूँ कोई जज भी नहीं कर सकता इसको देख के, कोई नहीं कह सकता कि ये किससे Exactly. बना। और मुझे तो पता भी नहीं चला, इन्होंने बताया तो पता चला कि इन्होंने 400 शॉपिंग बैग्स नहीं, इसमें कोई भी नहीं इस्तेमाल जज कर सकता, मैं खुद ही बताती हूँ तो पता चलता है। किए। ओके, तो इसके पीछे क्या साइज थी, इसके पीछे क्या आइडिया था, इसके कब पीछे बनाया देखें शॉपर्स का मुझे इसलिए आया कि आप जहाँ पे जाएं, लैंडफिल्स में Exactly. हर जगह पे शॉपर्स और ये वेस्ट मटेरियल। हमारे नॉर्दर्न एरियाज है और इस मौसम में टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं। अब समन वीडियोस आ रही हैं, बाबूसर टॉप जो इतनी प्यारी जगह थी, अब वहां पर जाओ ऐसे लगता है Waste नजर आएगा आपको, इसी कूड़ेदान में हाँ, आ गए हो। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। हम स्टेट को रिस्पॉन्सिबल कह देते हैं, हालांकि ये एथिक्स, ये सिविक सेंस तो हम सब में होनी चाहिए कि हम अगर जा रहे हैं किसी जगह पे तो हमने नीचे चीजें नहीं फेंकनी, और अगर आपने चीजें इतना दिल है आपका कि उसको आप कुछ करें तो आप इस तरह की जो है वो
आर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं ज़ारा ने किया है,